राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी कंप्लीट थ्योरी एंड एमसीक्यू। इसके अंदर हम सबसे पहले देवनारायण जी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं तो उनको करेंगे। तो कितने क्वेश्चन होते हैं कमेंट करके बताना। तो चलो शुरू करते हैं। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले की मालाशेरी डूंगरी में हुआ था। देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था। पिता सवाई भोज, माता शेडू खटाणी, पत्नी पीपल दे और इनका वाहन जो है वो लीलागर घोड़ा था। ठीक है, इनका वाहन लीलागर घोड़ा और उदय सिंह इनका मूल नाम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और मुझे कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं लास्ट में। प्रसिद्ध इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। प्रसिद्ध मंदिर इनका आसीन भीलवाड़ा में ही है। 3 इनके अन्य मंदिर, एक तो देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर स्थित है, एक देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में जिसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। ठीक है, जो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इनका प्रसिद्ध मेला कब भरता है तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर भीलवाड़ा में है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसका जो देवमाली ब्यावर है ये तीसरा देवधाम है। ठीक है ना, देवनारायण जी का देहांत यहीं पर हुआ था। आसीन भीलवाड़ा के अंदर उनके पिता सवाई भोज जी का भी मंदिर स्थित है। इनके पिताजी का मंदिर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना। देवनारायण जी गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देवता है। ठीक है ना, ये किस जाति के ज़्यादा प्रमुख आराध्य देवता है सबको पता है, फिर भी याद रखना कि ये गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देवता है देवनारायण जी। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। थ्योरी के बाद में एमसीक्यू करवाऊंगा मैं। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। देवनारायण जी जो विष्णु का अवतार है, इनके पूजा स्थल पर ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते और ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है ना, देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के ऊपर जंतरवाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन है, ये भी ध्यान रखना। और आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन गूंज रहा है अभी मैं एंड में उसका जवाब दूंगा। ठीक है ना, देवनारायण जी राजस्थान के पहले ऐसे लोक देवता है जिन पर 2011 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये हमने कंप्लीट थ्योरी कर ली है। ये चैनल अपना इसका मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। लोक देवता देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था तो बताओ क्या नाम था। सवाई माधो सिंह, सवाई भोज, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। बताओ क्या है। तो इनका है वो सवाई भोज है। तो आपका क्वेश्चन है सही था कि नहीं था कमेंट करके बताना। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताओ कौन सा है इसके अंदर आपका। टोंक है, अजमेर या भीलवाड़ा है, कमेंट करके बताना। तो इसमें तीनों ही आएगा क्योंकि भीलवाड़ा अजमेर टोंक तीनों ही है। राजस्थान में नागवंशी बगड़ावतों का देवमाली गांव किस जिले में स्थित है। अब देवमाली गांव कहाँ है, बाड़मेर में तो नहीं है क्योंकि ये तो रिलेटेड ही नहीं है। भीलवाड़ा भी नहीं है। ठीक है ना, डूंगरपुर भी बिल्कुल नहीं है। देवमाली अजमेर के अंदर स्थित है तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान में नागवंशी बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताओ। चंबल नदी, खारी नदी, लूनी नदी, बनास नदी। तो बनास तो नहीं है, लूनी भी नहीं है, खारी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे पर है तो बेड़ज नदी पर तो नहीं है, लूनी नदी पर भी बिल्कुल नहीं है, माही नदी पर भी बिल्कुल नहीं है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन बी होगा खारी नदी, जो बिल्कुल राइट होगा। आपका कौन सा था कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही नदी से बनते हैं। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट निमाज बनास लूनी नहीं होगा, ऑप्शन बी खारी नदी आएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का देवधाम जोधपुरिया स्थित है तो ये टोंक आएगा इसके अंदर। जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का देवधाम जोधपुर स्थित है तो टोंक आएगा इसके अंदर। इसके अंदर जयपुर, डूंगरपुर या जैसलमेर नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष देवधाम जोधपुर या टोंक में देवनारायण जी का मेला किस तिथि को लगता है तो चैत्र कृष्ण एकादशमी को नहीं लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को या भाद्रपद कृष्ण नवमी को,
भादो शुक्ल पक्ष दशमी को। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी के मंदिर स्थित है? यूपी, एमपी या एचपी? ये हरियाणा के अंदर। तो इसमें बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर ए, बी और सी तीनों आएगा, तो डी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन था आपके दिमाग में गूंज रहा था वो। देवनारायण जी की फड़ भारत सरकार द्वारा पहला डाक टिकट इस पे 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का जारी किया गया था, जो किसी लोक देवता पर जारी पहला डाक टिकट था। इसके बाद में 3 सितंबर 2011 को उन पर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।